हो यस गया। सर। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एडवांटेजेस और उसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कि किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चूंकि सेशन का टाइम ओवर हो गया था, इस वजह से टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक दो पॉइंट से हमने डिस्कस किया था। तो आज हम वही पॉइंट कंटिन्यू करेंगे, स्टेप्स टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मीन्स किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, किसी भी बड़े काम को करने के लिए, ठीक है, बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। और प्लानिंग के साथ ही साथ हमें हर एक स्टेप को सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हम अपने गोल को, उस बड़े गोल को अचीव कर पाते हैं। यानी किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग के साथ साथ स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं, हर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सपोज करिए आप कोई अपनी कंपनी लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो अपने अंदर आपने एक सोच पैदा की, ठीक है, एक डिसीजन लिया, ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है। ऐसे ही आपने जब डिसीजन ले लिया कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अब सिर्फ ये सोच लेने से कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं, तो आप बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी नहीं आएगी। आपके अंदर कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो अब क्या करना होगा आपको, आपको अपने अंदर वीकनेस ढूंढनी होगी कि मेरे अंदर क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिनको अगर मैं दूर कर लूं तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं। उसके बाद क्या है, आपने अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लिया, आपने अपने अंदर सारी क्वालिटीज ला ली एक एंटरप्रेन्योर बनने की। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों को फॉलो करना होता है, क्या क्या पॉलिसीज अपनानी पड़ती है। कहने का अर्थ है कि हर कंट्री का अपना अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है किसी भी बिजनेस को या किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो आप क्या करना है, आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना है कि हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या पेपर वर्क, क्या क्या पॉलिसीज अपनानी होंगी जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। अब जब आप इन सारी चीजों को समझ लेते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या पॉलिसीज अपनानी, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब ये सारी चीजें आप समझ लेते हैं तब उसके बाद बारी आती है कि ये जानने की कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए किन किन पॉइंट्स में लैग कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप क्या करते हैं, आप एक ट्रेनिंग लेते हैं जिससे आप उस ट्रेनिंग के थ्रू अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज को और इम्प्रूव करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रॉपरली सेटअप कर सके। अब देखिए, आपने अपने अंदर एक एम भी बना लिया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। उस एम को बनाने के बाद आपने ये फाइंड आउट किया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनने में क्या क्या कमियां, आपने उन कमियों को दूर किया। कमियों को दूर करने के बाद आपने बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज की स्टडी की। गवर्नमेंट पॉलिसी स्टडी करने के बाद आपने कुछ ट्रेनिंग ली ताकि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके, वो टेक्निकल क्वालिटीज अपने अंदर लेके आए। अब आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर और एक एंटरप्राइज को सेटअप करने के सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सोचना है कि मुझे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगानी है, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बेसिक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो क्या करना होगा, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना होगा। अब प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद, अब सपोज करिए आप कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आप इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले आपको मार्केट सर्वे करना होगा। मार्केट सर्वे का मतलब यहाँ पे ये है बेटा, आपको ये एनालिसिस करना होगा कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बीते समय में जो कंपनियां थी, उन कंपनियों ने क्या क्या गलती की, उन कंपनियों की क्या क्या वर्किंग पॉलिसी थी, क्या क्या उनका मैकेनिज्म था,
किन किन कमियों की वजह से वो कंपनियां बंद हो गई, वो कंपनियां बैठ गई। जब ये सारी मार्केट एनालिसिस आप कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अपने बिजनेस को ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अब जब आप ये सारी चीजें समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होता है, जिसमें आपको ये समझना होता है कि हम जो बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हम उस बिजनेस के अकेले के मालिक हैं, या उस बिजनेस के बहुत सारे मालिक होंगे, या वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर की होगी, या वो कंपनी पब्लिक सेक्टर की होगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम जो कंपनी हमारी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, ठीक है, उस कंपनी को हम जहां सेटअप करना चाहते हैं उसका लोकेशन क्या है, उसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है, मशीनरीज और इक्विपमेंट क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, ये डिसाइड कर पाना कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ हेलो, हाँ बताओ, कोई क्वेरी है क्या? फाइनल ईयर। नो सर, कोई क्वेरी नहीं है, पता नहीं कौन कोई बोला है कुछ। आवाज आई थी, मुझे लगा कुछ पूछना है। तो अब आपको ये डिसाइड करने की जरूरत होती है कि हमें किन किन टेक्नोलॉजीज को यूज करना है। जैसे कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीनरीज से हम फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि इन सारी टेक्नोलॉजीज और इन सारी मशीनरीज में से कौन सी मशीनरीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज करंट मार्केट के लिए सबसे बेस्ट है, हमारे इकोनॉमिक, मेरी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए कौन सी बेस्ट है। जैसे सपोज करिए हमें पानी या चाय की ग्लास की फैक्ट्री लगानी है, तो उस ग्लास की फैक्ट्री के लिए मार्केट में 5 लाख वाली मशीन भी अवेलेबल है, मार्केट में 50 लाख वाली मशीन भी अवेलेबल है। लेकिन हम 50 लाख वाली मशीन, कॉमन सी बात है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारी कंपनी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। जब ये सारी चीजें हम कर लेते हैं तब हम आते हैं फाइनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में बेसिकली हमें बेटा ये देखना होता है कि हमारी, जैसे आप ये फाइंड आउट करते हैं कि हम इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, हम टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, और हम क्या फिजिबिलिटीज है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने की, कि हम क्या सक्सेस, हम रेशियो हमारा क्या होगा, हम कहाँ कहाँ फेल आउट हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्रिपेयर करते हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। उसके बाद फाइनली आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम, अभी मैं आपको एक सेट ऑफ ऐसे नॉर्मल स्टेप्स बता रहा हूँ, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा इसको थॉरली। प्रोजेक्ट अप्रेजल में हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कितने पैसे हमारे पास कम पड़ रहे हैं, कितना हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट लेना होगा बैंक से, ठीक है, टेक्निकल अप्रेजल हमारा क्या है, मतलब टेक्निकली कितने कैपेबल है अपने उस इंडस्ट्री के लिए, मैनेजमेंट लेवल पे हम कितने कैपेबल है अपनी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल पे कितने कैपेबल है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमारी क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने प्रोजेक्ट अप्रेजल में आइडेंटिफाई करते हैं। फिर फाइनेंस की बात आती है कि हमें कितने पैसे की और जरूरत है मार्केट से लेने की, लोगों से कितने पैसे और उधार लेने होंगे, बैंक से कितना लोन लेना होगा जिससे हम अपना सेटअप कर सकें। जब हमारे पास पैसे की सारी कमियां दूर हो गई, टेक्नोलॉजी की सारी कमियां दूर हो गई, हमने डिसाइड कर लिया कौन सी मशीन परचेज करनी है, मतलब हम अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के रिगार्डिंग सारा काम कर चुके हैं। अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट कर ली है। कहने का अर्थ यह है कि ऑन पेपर और लॉजिकल लेवल पे हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है अपनी कंपनी को तैयार करने के लिए। अभी फिजिकल लेवल पे नहीं हुए, ऑन पेपर और लॉजिकल लेवल पे हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। अब बात आती है गवर्नमेंट को बताने की कि गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल तैयार हूं अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, हमारी ये पॉलिसीज है, हमारी ये फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारा ये कैपेबिलिटी है, हमारी ड्रॉबैक्स हैं, इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हम एक अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जब हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय
स्टार्टिंग में हमें एक लर्निंग लाइसेंस मिलता है। लर्निंग लाइसेंस मतलब अभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे तो रहे हैं, लेकिन ये लर्निंग है 6 महीने का, कि जब आप अच्छे से सीख लीजिए, 6 महीने गाड़ी चला लीजिए, उसके बाद फिर हम आपका एक टेस्ट लेंगे। उस समय हम ये प्रूव करेंगे कि हाँ आपको परमानेंट लाइसेंस देने की जरूरत है या इस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। तो उसी तरह से इंडस्ट्रीज की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। जब हम किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप के लिए, माइक ऑफ करो अभिषेक मिश्रा, अभिषेक माइक ऑफ करो। ठीक है, तो हम जब किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अभी हम आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, अभी हम आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। आपने जो जो पॉलिसीज बनाई है अपने कंपनी को सेटअप करने के लिए, ठीक है, जो जो आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग की है, आप अपनी इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के तहत जब आप फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे, उस फाइनल प्रोडक्ट का जब हम एनालिसिस कर लेंगे, तब आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन देंगे। तो ये हम पहले हम क्या करते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेते हैं। उसके बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अब हमें अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए टेक्निकली नो हाउ कैसे हमें बनाना होगा। ठीक है, जैसे मशीनरी तो हम लेके आ गए, ठीक है, हमें प्रोसेस भी पता है, लेकिन उसको कैसे वास्तव में फिजिकली कैसे वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी, वो चीजें हम जानने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की या थर्ड पार्टी से इसकी हेल्प लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं अपनी कंपनी को सेटअप करने के लिए पावर एंड वाटर का अरेंजमेंट करते हैं कि हम अपनी कंपनी के लिए पावर और वाटर का कैसे अरेंजमेंट करेंगे, क्या उसकी मतलब अवेलेबिलिटी है नहीं है। ठीक है, उसके बाद मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं, फाइनली मैन पावर रिक्रूट करते हैं। जब मैन पावर हो गया, मशीनरी लग गई, कंपनी सेटअप हो गई, आदमी भी तैयार हो गए, अब क्या करते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि आदमी भी तैयार है, मशीन भी तैयार है, सब सेटअप हो चुका है। अब जब रॉ मटेरियल आएगा तभी तो उस रॉ मटेरियल को मैन पावर उस मशीनों को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो फिर हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल यूज मंगाते हैं, रॉ मटेरियल को फिर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। जब प्रोडक्शन हो जाता है तो फिर मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के बाद मार्केटिंग, हाँ, प्रोडक्शन के बाद जब हम मार्केटिंग करते हैं तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बीच में हमें एक और टर्म यूज करना होता है, क्वालिटी एश्योरेंस। यानी क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाया है वो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बीच का टर्म है, लेकिन यहाँ पे बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है, मार्केटिंग के बाद आया हुआ है। तो उसके बाद जब हम फाइनली प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी को श्योर कर देते हैं, उसका मार्केटिंग करते हैं, तब जाकर के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह जब चेक कर लेती है, तब जाके हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन देती है। और फिर हम टाइम टू टाइम मार्केट रिसर्च करते रहते हैं कि आज हमारी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही थी, 2 साल बाद मार्केट की डिमांड कुछ और हुई, तो उसने क्या क्या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया, नई मशीनरी अडॉप्ट की, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। ये सेट ऑफ प्रोसेस है, मतलब इन सभी प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं ये यूनिट फिनिश कर दूंगा, कल से मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज ए कॉम्प्लेक्स जॉब, द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज टू पास थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू अचीव हिज गोल। जो एंटरप्रेन्योर है उसे अपना गोल अचीव करना है। गोल क्या है कि उसे अपने लिए एक एंटरप्राइज लगाना है, तो उसे अपने उस एंटरप्रेन्योर को अपने लिए एंटरप्राइज लगाना उसका एक गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप कुछ अप्रोच फॉलो करने पड़ते हैं। इन फैक्ट डिसाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द सेल्फ इज द फर्स्ट bedrock upon which the establishment concept of enterprise is entirely positioned। कह रहा है इन फैक्ट डिसाइडिंग द मोटिवेटिंग द सेल्फ, यानी आपको क्या करना है, आपको खुद को पहले एनर्जेटिक करना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, मैं एक एंटरप्राइज सेटअप कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज, ये क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर पॉजिटिविटी भरी हो, वो कहीं से भी निगेटिव उसके माइंड में बिल्कुल भी ना हो, वो बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिवली ले कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, मैं इंडस्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री को बहुत ही ग्रोथ करके बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूँ। तो अब हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे पहला स्टेप्स होता है डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये डिसाइड करना है कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है।
मैं दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। मुझे खुद के लिए एक मुकाम हासिल करना है, मेरा एक गोल है, मुझे इस गोल को अचीव करना है, ठीक है। जैसे कह रहा है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन a youth has to take, shunning wage employment and opening for self employment or entrepreneurship. सेकेंड है एनालाइजिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जैसे हम ये मान ले कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो मेरे मान लेने से, मेरे सोच लेने से मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाऊंगा। मुझे ये सोचना होगा कि मुझे उस बड़ा आदमी बनने के लिए क्या क्या करना होगा, ठीक है। अपनी ये स्ट्रेंथ को एनालाइज करना होगा, मुझे क्या क्या करना होगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ बड़ा आदमी बनने के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास बड़ा आदमी बनने के लिए। जो अपॉर्चुनिटीज है उस अपॉर्चुनिटीज में मैं कितना कैपेबल हूं और मैं कितना कैपेबल नहीं हूं, यानी वीकनेस, अपनी कमजोरियों को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ताकि मैं अपने उस मुकाम को हासिल कर सकूं। अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें मैं फिट बैठ सकूं। मार्केट में बहुत सारी, जैसे आप, अब मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, CSIT ब्रांच से बहुत सारे हजारों लड़के पास आउट होकर हर साल निकलते हैं, लेकिन हर एक लड़का जावा में कैपेबल नहीं होता है, ठीक है। हर एक लड़का डेटाबेस में कैपेबल नहीं होता है। सबकी अपनी अलग अलग फील्ड में अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। किसी का डेटाबेस बहुत अच्छा होगा, किसी का प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि हम किसमें अच्छे हैं, हमारी वीकनेस किसमें, हम किसमें कमजोर हैं, मार्केट में डिमांड किस चीज की है, अपॉर्चुनिटीज, उसको, इन सभी तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो उसी के लिए कह रहा है, द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज टू एनालाइज हिज स्ट्रेंथ। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहा है, उसके वो क्या करना है, एनालाइज करता है अपनी क्वालिटीज को, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी कमियों को ढूंढता है, और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए वो मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज है, उस अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग ही वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, मैं कागज और यही मैं ग्लास बनाने की फैक्ट्री ये मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो अब तो एक प्लास्टिक वाले ग्लास तो बंद हो गए मार्केट में बनना, ठीक है। एक वो माइक ऑन कर लो बेटा, सब लोग माइक ऑन कर लो, सभी लोग कर लिया बेटा? यस सर। यस तो जैसे हमने ये सोचा कि मैं ये क्या बोलते हैं, चाय और पानी वाले ग्लास बनाऊंगा। तो चाय वाले पानी वाले ग्लास बनाने के लिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट कर ली। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट करने पर मुझे लगा, हाँ यार, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं ये फैक्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, मैं इंडस्ट्री लगा लूंगा इसकी और चला भी ले जाऊंगा। तो इसके बाद अगर मैंने अपॉर्चुनिटीज को माइंड में नहीं रखा, अगर मैंने अपॉर्चुनिटीज को माइंड में नहीं रखा और मैंने प्लास्टिक के चाय वाले ग्लास और पानी वाले ग्लास बनाना स्टार्ट कर दिया, क्या वो मार्केट में सेल होंगे आज की डेट में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन? तो गवर्नमेंट कहती है कि मार्केट में कहीं भी प्लास्टिक का चाय का ग्लास या पानी का ग्लास नहीं बिकना चाहिए, कोई यूज नहीं करेगा। तो मैं तो प्रोडक्शन कर दूंगा, माल बिकेगा ही नहीं। यानी मैंने अपॉर्चुनिटीज को अपने माइंड में नहीं रखा। अपॉर्चुनिटीज क्या थी कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो कंज्यूमर है वो कागज वाले ग्लास ही यूज करेगा। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ साथ मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को भी अपने माइंड में रखना है, तब जाकर के हम अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर पाएंगे। तो हम ये हमारा सेकंड फेज है, सेटअप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू एनालाइज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थर्ड पॉइंट है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस and other formalities implemented by the government। यानी हमें अपने बिजनेस को लगाने के लिए जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उस बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना होगा कि क्या क्या नियम कानून सरकार ने बनाए हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, उन सभी चीजों को हमें समझना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और क्या नया सीखने की जरूरत है और क्या नया करने की जरूरत है, और हम कहाँ कहाँ लैक आउट हो रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग का अर्थ यहाँ है द पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर मस्ट एक्सेस हिज ओन डिफिशियंसीज। जो इंटरप्रेन्योर है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं उसे पता होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, कंपनसेट कर सके उसको ट्रेनिंग लेकर के। जैसे मान लो मैं ही अगर ये जो मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूँ कि मैं कागज की चाय और पानी वाले गिलास बनाना चाहता हूँ, तो यार मेरे माइंड में तो सिर्फ आइडिया है, मतलब मेरे अंदर जुनून है ना कि मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है, मुझे ये तो नहीं पता है ना कि कैसे बनते हैं ग्लास। ठीक है, तो ये चीज जानने के लिए कैसे बनते हैं ग्लास, मुझे इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को एक बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसे अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। या जो लोग ट्रेनिंग नहीं भी लेते हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब हमने ट्रेनिंग वगैरह सब ले ली, फाइनली अब हमें क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट step is to decide what business to venture into, the product or range of product that shall be selected for manufacturer, determining the size of business and thus form of ownership। जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे पास जो मशीनरी है उन मशीनरी से मैं सिर्फ ग्लास बना रहा हूँ पानी और चाय वाले, लेकिन मेरे पास और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं, मैं उन्हीं मशीनों से और भी प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ उस मशीन के डाई चेंज कर दूं तो मैं वो जो कागज के वो जो दोने आते हैं जिसमें हम लोग चाट वगैरह खाते हैं, मैं उस टाइप का दोना बना सकता हूँ। मैं खाना खाने के लिए थाली बना सकता हूँ, मैं खाना खाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की थाली बना सकता हूँ, प्लेन गोल थाली बना सकता हूँ, और वो जो कई सारे ब्लॉक्स बने होते हैं थाली में, उस टाइप की थाली बना सकते हैं। मतलब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के, ठीक है, एक ही मशीनरी से। तो ये सारी चीजें क्या है हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन। किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम बनाना चाहते हैं ये हमें अपने बिजनेस को सेटअप करने से पहले ही अपने माइंड में रखना होगा कि किस तरह के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं और हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे का मतलब हमें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय ये जरूर देखना होगा कि इस तरह का बिजनेस बीते कल में जिन लोगों ने किया वो लोग किन किन कमियों किन किन कारणों की वजह से फेल हो गए। ये कहावत नहीं है कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप खुद गलती करें तो ही आप सीखें, दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। तो वो चीज यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप करने में भी हम फॉलो करते हैं। उसके लिए हम मार्केट सर्वे करते हैं। तो मार्केट सर्वे में हम क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कह रहा है द एंटरप्रेन्योर टू सर्वे द मार्केट thoroughly बिफोर embarking upon production। Market survey implies systematic collection of data by the entrepreneur about the product for manufacturing, demand, supply, lag, extent of competition, frequency of demand, pattern and design of demand, its potential share in the market, pricing, distribution policies, etc। ठीक है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, किन किन चीजों की वजह से उसकी डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट पड़ सकता है, जो लोग फेल आउट हो चुके हैं इस बिजनेस में वो किन किन कारणों की वजह से फेल हुए। ये सारी चीजें हमें तब पता चलेगी जब हम डेटा गैदरिंग करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा जब करेंगे। और ये सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा कौन करेगा, वो एंटरप्रेन्योर करेगा जो अपने लिए बिजनेस सेटअप करना चाहता है। तब जाके वो क्या कहलाएगा, मार्केट सर्वे। यानी उसने अपने बिजनेस के लिए मार्केट का सर्वे किया कि वो जो बिजनेस करना चाह रहा है या उस बिजनेस का सेटअप करना चाह रहा है, उस बिजनेस का सेटअप उसके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ये तभी पता चल पाएगा जब वो मार्केट का सर्वे करेगा। क्योंकि हमें देखने से तो बहुत लगता है कि ये बिजनेस सेटअप करके हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन जब वास्तव में हम मार्केट का सर्वे करते हैं तब पता चलता है कि इस बिजनेस को सेटअप करने में बहुत ही घाटा, बहुत ही नुकसान है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कह रहा है फर्म कैन बी कंस्टिट्यूटेड एज proprietorship, partnership and limited company like public and private। आप जो अपनी कंपनी खोलने जा रहे हैं वो कंपनी आपकी खुद की हो सकती है, यानी आप अकेले के मालिक हो जाए, ठीक है, या तो बहुत सारे आपके पार्टनर हो उस कंपनी में, या तो वो कंपनी पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की हो। तो आपको ये डिफाइन करना होगा जो कंपनी आप सेटअप करने जा रहे हैं उसका फॉर्म क्या हो, किस तरह की कंपनी, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है लोकेशन फाइंड आउट करना होगा आपको अपने बिजनेस का, कि आपको अपना बिजनेस किस जगह सेटअप करना है। डिसाइड द लोकेशन वेयर द यूनिट इज टू बी स्टेबलाइज्ड। आपको अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करना है। जैसे सपोज करिए कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिससे आफ्टर प्रोडक्शन बहुत सारा केमिकल वेस्टेज निकलता है, लिक्विड केमिकल वेस्टेज निकलता है। तो उस लिक्विड केमिकल वेस्टेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रॉपर उनके पास जगह होना चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो क्या वो अपनी इंडस्ट्री जहां लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री से निकलने वाले उस लिक्विड वेस्टेज, उस लिक्विड केमिकल वेस्टेज को डिस्ट्रॉय करने का प्रॉपर प्लेस है वहां पे? ऐसा तो नहीं वो लिक्विड वेस्टेज नदियों में हम बहा रहे हैं, इससे नदियां पोल्यूटेड हो जाएंगी। इसीलिए हम, और ऐसा तो नहीं कि वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में लगी हो जिसकी वजह से उस केमिकल को अगर हम किसी गड्ढा खोद के कहीं जमीन में डंप अगर कर रहे हैं तो वो केमिकल जमीन में जाएगा, ठीक है, वो पानी जमीन के अंदर पानी में वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब अगल बगल में जो पब्लिक रह रही है, जब वो पानी अपने हैंडपंप से निकालेगी तो फिर उस पानी में क्या होगा, वो केमिकल प्रोडक्ट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों के जो सेहत है वो अफेक्टेड होने लगेगी। इसीलिए हमें अपना बिजनेस सेटअप करने से पहले लोकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो लोकेशन हमारे उस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए परफेक्ट है या नहीं है। कहीं वो सोशली लोगों को अफेक्ट तो नहीं कर रही है, पब्लिकली लोगों को अफेक्ट तो नहीं कर रही है, इन्वायरमेंटली कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को तो अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी, यानी हमें अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब उन 10 मैकेनिज्म को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो 10 तरह की डिफरेंट टाइप की जो टेक्नोलॉजीज है, उन 10 टेक्नोलॉजीज में से कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम ये टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम मशीनरी और इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। 10th वाला पॉइंट, मशीनरी इक्विपमेंट। जब तक हम टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम मशीनरी और उसके इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई नहीं। तुम चाबी किसका है बेटा? इसका चाबी लाए हो? किसका है? जाओ देखो पहले, बैग चाचा का देखो। पानी ठीक है। तो हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करना होता है कि हमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए यूज करनी है। जब टेक्नोलॉजी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस टेक्नोलॉजी के कंफर्टेबल कौन सी मशीनरीज और इक्विपमेंट हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है चूजन द टेक्नोलॉजी, द मशीनरीज एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द चूजन प्रोडक्ट हैव टू बी डिसाइडेड। उसी के बिहाफ पे प्रोडक्ट को भी डिसाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट 11th पॉइंट क्या रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अभी तक सब काम कर लिया आपने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सारा काम कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, अपने उस प्रोजेक्ट के लिए एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। उस रिपोर्ट का मतलब क्या है, the entrepreneur should be ready to prepare his project report और feasibility study। मतलब ऐसे तो आपने बहुत सारे काम कर लिए, आपको अब लग रहा है कि आप अब एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ये आप हाइपोथेटिकली आपके मान लेने से नहीं हो जाएगा कि आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी। उस रिपोर्ट में आपको कंपनी सेटअप करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये सारी चीजें की स्टडी करने के बाद इन सभी चीजों में आपके पास कितनी चीजें हैं,
कितनी चीजें नहीं है, आपको और एक्स्ट्रा क्या करना है, इन सारी चीजों की स्टडी करके हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, द इकोनॉमिक वायबिलिटी। हमको इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 लाख चाहिए, हमारे पास कितना है, सिर्फ 6 लाख है, कितना कम पड़ रहा है, 4 लाख, यानी हमें फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ेगी 4 लाख किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक बैंक या अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, हमें तो आती है कुछ टेक्नोलॉजीज, लेकिन अपने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कुछ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है। तो हमें इतना आता है, हम इन टेक्नोलॉजीज में लैग कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, कि हम जो प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में हम इन चीजों में कैपेबल हैं और इन चीजों में कैपेबल नहीं है। और क्या मेंशन करना होता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन हैव टू बी स्टेबलाइज्ड थ्रू प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं, इन सभी चीजों को जब हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिस्क्राइब करते हैं तो कह रहा है जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट दैट मे नाउ बी प्रिपेयर विल बी हेल्पफुल इन फॉर्मलाइजिंग द प्रोडक्शन। तो अब उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यूज करके हम ये मदद पा सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा। ठीक है। मार्केटिंग कैसी होगी, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी होगी, हमारी मैनेजमेंट प्लान्स कैसा है हमारा उसको मैनेज करने का। ठीक है। ताकि सामने वाले को जब हम गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं तो गवर्नमेंट को ये दिखा सके कि देखिए हमको बिजनेस सेटअप करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उस इन्वेस्टमेंट में से हमारे पास इतना है, इतना हमने बैंक से लोन लेके लिया है। इन केस अगर हमारा सेटअप नहीं भी चल पाएगा तो भी हम बैंक को उसका लोन अदा करने में कैपेबल हैं और हम बिजनेस बिल्कुल सेफ साइड ओपन कर रहे हैं, कहीं से कोई लॉस होने की कंडीशंस नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी देखिए हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रॉपर दी हुई है, हम इसी तरह से अपनी मार्केटिंग को करेंगे। मैनेजमेंट में हम कैसे अपनी क्वालिटी को मैनेज करेंगे और क्वालिटी को मैनेज करते हुए कैसे फ्यूचर में हम नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को बिल्कुल करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अपग्रेड करते रहेंगे। ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे, यानी आप क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट को आप ऑन पेपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक कागजी कार्रवाई कर रहे हैं और उस कागज पे उस पेपर पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप किन किन लेवल तक पहुंच चुके हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। अब बारी आती है कि ये तो आपने पेपर पे दिखा दिया कि आपको सपोज करिए इस मुकाम तक पहुंचना है। ठीक है। मेरा हाथ देखिए, आपको इस मुकाम तक पहुंचना है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और आप करंटली इस मुकाम पे हैं। तो अभी एक गैप है ना, यहाँ अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से आपको यहाँ तक पहुंचना होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट फेज क्या होगा, प्रोजेक्ट अप्रेजल का। यानी अब हम ये एनालिसिस करेंगे कि ये मूल्यांकन करेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हमें दी है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी औकात इतनी है, क्या आप अपनी इस कैपेबिलिटी, इस कैपेसिटी और अपनी उस औकात में आप उस बिजनेस को, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के कैपेबल हैं, कैपेबिलिटी है इतनी आप में। ये कैसे पता चलेगा, जब हम आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यूज करके आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल करें, आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करें कि आपने जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में जो जो चीजें आपने बताई है क्या वो उन चीजों को अगर हम अलाउ कर दे, गवर्नमेंट अगर अलाउ कर दे तो क्या आप अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे, आप अपनी इंडस्ट्री को रन करा पाएंगे। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या रहा है, ऑर्डिनरली प्रोजेक्ट अप्रेजल इंप्लाइज द असेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये किसी प्रोजेक्ट का एक तरह से मूल्यांकन होता है और इसमें बेसिकली करते क्या है, appraise the project from the standpoint of economic। हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं प्रोजेक्ट का। इनिशियल टर्म में क्या, वो पहला मूल्यांकन क्या होगा, इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन क्या है, हम कितना पैसा लगा रहे हैं अपनी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। ठीक है।
फाइनेंशियली हम कितने अभी वीक है, मतलब कितनी कमी हमारे पास है, मतलब कितना पैसा हमारे पास कम पड़ रहा है अपने इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। टेक्निकली हम कितने स्ट्रांग और कितने वीक हैं, हमारी मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे मार्केट से रॉ मटेरियल उठाना है और उस रॉ मटेरियल से बना हुआ प्रोडक्ट कैसे मार्केट में सेल करना है, इसकी क्या प्लानिंग है हमारे पास, ठीक है। क्या क्या मैनेजमेंट प्लानिंग है हमारे पास अपने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एंड सोशल एस्पेक्ट्स टू अराइव एट द मोस्ट सोशली फिजिबल एंटरप्राइज। और हमारे पास क्या क्या सोशल एस्पेक्ट्स है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस अपने एंटरप्राइज को प्रॉपरली स्टार्ट कर सके और उसको सक्सेसफुली रन करा सके। तो उसके लिए हम देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं अप्रेजल के, कि हमें क्या क्या मूल्यांकन करना होता है अपने दिए हुए उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट कैरिंग टेक्नो इकोनॉमिक फिजिकल एस्पेक्ट शुड बी अंडरटेकन बाय द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एस्पेक्ट को चेक करना है। तो उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, इकोनॉमिकल अप्रेजल, ठीक है, कितना पैसा है हमारे पास बिजनेस लगाने के लिए। फाइनेंशियल अप्रेजल, कितना कम